Recording in progress. ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज के सत्संग में दास सदगुरुदेव जी महाराज का एक सत उपदेश अमृत जो ताजेवाला में दिया गया था, ये लगभग अप्रैल 1950 की बात है। महाराज जी पठानकोट में जब एकांतवास कर रहे थे, उसके पश्चात जब वापस आए थे, तब ताजेवाले में एक ज़रूरी आवश्यक कार्य था। तो उस समय महाराज जी ने कई प्रेमियों को इकट्ठा करके एक बड़ा संक्षिप्त सा सत उपदेश अमृत संगत के सम्मुख रखा था। जीवन गाथा भाग 1 से ये सतोपदेश अमृत है। कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। महाराज जी हम सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शरीर रूपी संसार को धार कर जीव जब से इस संसार में आया है, अपनी कमी को पूरा करने के वास्ते दिन रात यत्न प्रयत्न कर रहा है। इसकी दौड़ हर समय यह ही लगी है कि जैसे भी हो ज्यादा से ज्यादा सुख शांति मिले, मगर बावजूद कोशिश के ना तो कभी किसी की कमी पूरी हुई और ना ही सुख मिला, बल्कि कमी को पूरा करते करते शरीर खत्म हो जाता है और इस कमी को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। विवेकी पुरुषों ने संसार में आकर इस कमी को महसूस किया और इसे पूरा करने की कोशिश में लगे। काफी जिद्दोजहद यानी प्रयत्न करने के बाद सत की खोज करके निःकर्म अवस्था को प्राप्त होकर असली खुशी प्राप्त की और फिर लोगों को समझाया, लोगों को पुकारा कि आओ सच्ची शांति और सच्चा सुख ले लो। ईसा ने कहा, जो मेरे पर ईमान लावेगा वह ही खुदा तक पहुंच सकेगा। मैं खुदा का बेटा हूं। गौतम बुद्ध ने उस अवस्था को निर्वाण यानी मोक्ष कहा। मोहम्मद साहिब ने कहा, अल्लाह वाहिद ला शरीक यानी अद्वैत व असंग है, उस पर ईमान यानी विश्वास लाओ। रामकृष्ण परमहंस, रमन आदि सब ने आत्म सुख की प्राप्ति के वास्ते ज्ञान विचार दिया और सतोपदेश जीव तक पहुंचाने की कोशिश की और बताया कि सुख शांति तो तेरे पास है, इसे अपने अंदर तलाश करो। और इस कमी को पूरा इस संसार के अंदर जीवन शक्ति है, उसको जानने से ही सुख शांति प्राप्त होती है। जिन्होंने उसकी तलाश करके कमी को पूरा किया, उनके नाम फना यानी नाश होने वाली दुनिया में सदा कायम है। स्थायी जिंदगी को वह ही प्राप्त हुए हैं। गुरु के सिख बनाने के लिए गुरुओं ने किस तरह कुर्बानियां दी हैं, उनकी कृपा से हिंदू धर्म पंजाब में नजर आ रहा है। जो भी महापुरुष संसार में आए, सबने कमी को दूर करने के साधन बताए।
उन्होंने ही संसारी जीवों को सच्चा उपदेश इस शरीर को खोज कर दिया। उनको ही दुनियादारों ने महात्मा, सतगुरु, पीर, अवतार करके पुकारा। सत्पुरुष दुखी जीवों के दुख सुख को देख हमेशा दया और मेहर करते आए हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी में खासियत है कि कोई ना कोई सत्पुरुष पैदा होता रहता है और घोर नरकी संसारी जीवों को दुख से मुक्ति का रास्ता समझाता रहता है। कई प्रभु के प्यारे भले सज्जन उनका हुक्म मानकर चलते आए हैं। आइंदा भी जुग जुगा तक उनकी तालीम का आसरा लेकर चलते जावेंगे। खुदगर्ज कपटी लोग आपस में वैर डालकर अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। सच्चाई को समझने वाले और उस पर चलने वाले बहुत कम हुआ करते हैं। अब तो तुम्हारा अपना राज हो गया है। अगर अपने अपने फर्ज को समझकर राजा प्रजा चलेंगे तो सुख पावेंगे, और अगर तवे की मेरी और चूल्हे की तेरी वाला हिसाब हुआ तो हाथ आया हुआ राज चला जाएगा। दूसरे संभाल लेंगे। पता नहीं किस किस की कुर्बानी ने तुमको राज करने वाला बनाया है। अंग्रेज बड़े समझदार थे। जब आखिरकार उनकी पेश न गई तो जाते जाते हिंदू मुसलमानों का झगड़ा खड़ा करके बांट गए। जितना भी मिल गया है उसे संभाल लोगे तो जनता सुख पावेगी। खुदगर्जी ने जो घर कर रखा है उसे जवाहरलाल नेहरू भी दूर नहीं कर सकता। उसे मिलकर विचार से ही दूर किया जा सकता है। विचार सत्संग से मिलता है। सत्संग के लिए गुरुद्वारे, मंदिर वगैरह बने थे। इस समय नुमाइशी जीवन दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगर इसे रोका न गया तो खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते अपने गुरु पीरों की हिदायत पर चलने में सबको आराम मिलेगा। हर एक चाहे छोटा है या बड़ा, अपने अपने फर्ज को समझो। फर्ज को समझना ही धर्म है। आमदनी से बढ़कर खर्च करने वाले ही रिश्वत लेने पर मजबूर होते हैं। सत्संग सुनने और मंदिर और गुरुद्वारे जाने का मतलब यह है कि मिलकर बैठो, बांटकर खाओ और ईश्वर को याद करो। इसमें लोक परलोक का सुख है। प्रभु सबको सुमति देवे ताकि अपना जीवन परोपकारी बनाए। ये श्री महाराज जी ने अपने मुखारविंद से जो सतुपदेश अमृत संगत के सम्मुख रखा वह ये था। हालांकि जो सतुपदेश अमृत होता है वह अपने आप में पूर्ण है। एक एक शब्द बड़ा सरल और सुगमता से समझ में आने वाला है। लेकिन यदि हम इस पर मनन करें, इस पर गहराई से विचार साथ साथ करते चलें, तब हमें पता चलेगा कि वास्तविकता में हमारे गुरु ने कितनी गहराई इन सरल शब्दों में दे रखी है। केवल पढ़ लेने मात्र से या सुन लेने मात्र से मेरे मक्कार मन, ये जो चालाक मन है, ये जो पापी मन है, इसको समझ नहीं आती। बार बार
सुनने के बाद भी ये मेरा मन इतना ढीठ हो गया है कि मेरी ही बुद्धि के लिए, जो सत्य की तरफ बढ़ने के लिए निर्णय करती रहती है हर पल, फिर भी उसी बुद्धि के लिए यही मन दूसरे रास्ते चला देता है और बुद्धि अपने ही मन के मुताबिक जैसा जैसा वो कह रही है वैसा वैसा करती जाती है। आओ हम सब मिलकर इसी सतुपदेश अमृत को फिर से गहराई से समझने का प्रयास करें और हम निर्णय करें कि हमारे गुरु ने कितने सरल शब्दों में जो कहा है वो क्यों कहा है। श्री महाराज जी कहते हैं कि शरीर रूपी संसार को धार कर जीव जब से संसार में आया है अपनी कमी को पूरा करने के वास्ते दिन रात यत्न प्रयत्न कर रहा है। आज मेरी हर दौड़ सुबह से लेकर के शाम तक की यही है कि जो मेरे पास नहीं है वो मेरे पास उपलब्ध हो जाए। यदि दौलत कम है तो दौलत हो जाए, मकान में कुछ कमी है तो वह पूरी हो जाए, दुकान में कुछ कमी है तो वह पूरी हो जाए। यदि सब जगह पूरी है तो मेरे बीवी को, मेरे बच्चों को, जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए पूरी हो जाए। फला न जाने कितनी कमी मेरे दिल और दिमाग में रहती हैं, उन कमियों को पूरा करने के वास्ते दिन रात मेरा यत्न प्रयत्न लगा ही रहता है, वो रुक ही नहीं पाता। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं इसकी दौड़ हर समय यह ही लगी है कि जैसे भी हो ज्यादा से ज्यादा सुख शांति मिले, मुझे सुख शांति मिले, मेरे परिवार को सुख शांति मिले, यही उसकी कोशिश रहती है। लेकिन यह जैसे कहते हैं ना कि दास को एक कहानी कई बार कहता है दास, वो कहानी बार बार याद आती है कि एक मेन गेट पर दरवाजे पर एक वृद्ध महिला कुछ हाथ से ढूंढ रही थी। मुझ जैसा बेवकूफ इंसान उधर से बाहर से जब गुजरा, ये सोच आ गई चलो वृद्ध महिला की मदद की जाए। मन में तो उपकार आया, मैं भी ढूंढवाने लगा और जब ढूंढवाते हुए नहीं मिली तो मैंने महिला से पूछा कि अम्मा आप जो ढूंढ रही हो वो कहाँ गिरी थी, यानी सुई ढूंढ रही थी वो कह रही थी सुई कहाँ गिरी थी जब आप ढूंढ रही हो। तो अम्मा कहती हैं कि सुई अंदर के दरवाजे पर गिरी थी और मैंने माथा पीट लिया कि अरे जब सुई कमरे के दरवाजे पर गिरी थी तो घर के मुख्य दरवाजे पर तुम क्यों ढूंढ रही हो, वो यहां नहीं मिलेगी, वो तो अंदर ही मिलेगी। वृद्ध महिला का जो जवाब था वो मुझ जैसे बेवकूफ के लिए बिल्कुल ठीक था। माता ने कहा कि जिस सुख की तलाश में तू बाहर मारा मारा घूम रहा है वो सुख बाहर भी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार मेरी सुई बाहर के घर के दरवाजे पर नहीं मिलेगी, उसी प्रकार तुझे वो सुख घर के बाहर नहीं मिलेगा, इस शरीर से बाहर नहीं मिलेगा, तेरे अंदर ही वो अंतर्यामी परमात्मा है, अंदर ही मिलेगा। जब सुई घर के अंदर के दरवाजे पर थी वो अंदर ही मिलेगी, उसी प्रकार से सुख भी अंदर ही मिलेगा, बाहर है ही नहीं। तब मेरा माथा ठनका और समझ आया कि हाँ बात तो ठीक कह रही है। ये उदाहरण न जाने कितनी बार दिया और लिया और समझा और सुना होगा, लेकिन फिर भी मुझको समझ नहीं आती। ये मन मेरी ही बुद्धि का निर्णय बदल देता है कि नहीं बात तो सही है, लेकिन फिर भी समाज है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, स्टैंडर्ड मीट आउट करना पड़ता है, बहुत कुछ है, सोच आती है नहीं वो सब कुछ ठीक है। ठीक यानी कि पंचों दा फैसला सर मथे परनाला उत्थे द उत्थे। आपकी सब बातें सही हैं, शास्त्र की सब बातें सही हैं, महाराज जी भी कह रहे हैं इस बात के लिए, बल्कि कमी को पूरा करते करते शरीर खत्म हो जाता है और इस कमी को पूरा करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। मुझे मालूम है इस बात का
कि हाँ मेरी कमी पूरी नहीं होगी, मैं सुख शांति कितनी भी तलाश क्यों ना कर लूं, मुझको सुख शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि सुख शांति बाहर है ही नहीं। लेकिन ढाके 3 पात में सुन जाने कितनी भी बार लूं, मुझे समझ यही आता है कि नहीं बात सही है, लेकिन फिर भी वो ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है जी। और वो सब बिजनेस भी है, सर्विस भी है, घर परिवार भी है, सब है, ये तो सब ठीक है, तो करना वही है। सुन लेते हैं। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि मगर बावजूद कोशिश के ना तो कभी किसी की कमी पूरी हुई और ना ही सुख मिला। सुख मिला ही नहीं इसे, क्योंकि सुख जब है ही नहीं बाहर तो मिलेगा कैसे? जब सुई घर के दरवाजे पर ढूंढी जा रही है, वहां है ही नहीं तो मिलेगी कहां से? इसलिए महाराज जी कहते हैं काफी जिद्दोजहद यानी प्रयत्न के बाद सत्य की खोज करके निष्कर्म अवस्था को प्राप्त होकर असली खुशी को प्राप्त किया और लोगों को समझाया, लोगों को पुकारा कि आओ और सच्ची शांति और सुख को प्राप्त कर लो। वो जो निष्कर्म अवस्था है, महाराज जी कह रहे हैं वो आंतरिक अवस्था है। ये निष्कर्म का मतलब ही है आंतरिक अवस्था। जैसे दास के ख्याल में आता है कि वह कर्म, मान लीजिए हम हर कर्म करते हैं, कर्म का फल मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हैं बुरा फल मिलता है। लेकिन एक ऐसा भी है, जैसे कहते नहीं, चाहे बीज कैसा भी बो दो वो जम आएगा। सीधा बीज बोगे तो सीधा पेड़ आ जाएगा, उल्टा बीज बो दोगे तो टेढ़ा मेढ़ा पौधा निकल आएगा। लेकिन एक ऐसी अवस्था भी आती है, वह जो बीज है वह बीज नहीं पौधा बनेगा, अंकुरित नहीं होगा, वह कर्म का फल नहीं मिलेगा। वो कौन सी स्थिति है? तब वो कहते हैं कि यदि उस बीज को भून लिया जाए, तवे पर, महिलाएं हैं, मातृशक्ति हैं, तवे पर अगर किसी बीज को भून लिया जाए तो जिसको कहते हैं रोस्टेड हो जाता है, इंग्लिश में अकोर लिया जाता है, चना भुन जाता है। तो यदि कच्चे चने को डालेंगे, जो चना है साधारण चना, उसको डालेंगे तो अंकुरित हो जाएगा। लेकिन यदि भुना हुआ चना है, उसको यदि हम कितना भी गाड़ें वो अंकुरित नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि हम निष्काम कर्म की साधना करते हैं, निष्कर्म की अवस्था को प्राप्त हो जाती है हमारे लिए, वो अंतर की अवस्था है, आंतरिक अवस्था है। महाराज जी वही उसी अवस्था की बात कर रहे हैं कि काफी जिद्दोजहद के बाद सत्य की तहकीकात करके निष्कर्म अवस्था को प्राप्त होकर, यानी आंतरिक अवस्था को प्राप्त होकर असली खुशी को प्राप्त किया उन्होंने, और लोगों को समझाया, लोगों को पुकारा कि आओ और सच्ची शांति और सुख को ले लो। महाराज जी कितने उत्सुक और कितने आतुर रहते थे। आदरणीय प्रेमी देवराज जी उठ करके जाने लगे। कहते हैं महाराज जी, प्रेमी जी क्या तुमको इनकी बातें अच्छी नहीं लगी? अब प्रेमी देवराज जी कहते हैं नहीं महाराज जी, जरा जरूरी काम याद आ गया था। अब महाराज जी क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, काम कर आओ, शीघ्र लौट आना, शिष्य बनकर ना सही गुरु बनकर आ जाना। हमारी बेहतरी के लिए गुरु हमारा भी शिष्य बनने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं इसीलिए सच्ची शांति और सुख को प्राप्त कर लो, लोगों को पुकारा और आओ और बुलाया उन्होंने। इसलिए कहते हैं ईसा ने कहा जो मेरे पर ईमान लावेगा वह खुदा तक पहुंच सकेगा, यानी मुझ पर जो विश्वास करेगा। और यही बात बुद्ध ने कही, यही बात मोहम्मद ने कही। बुद्ध ने कहा कि वह अवस्था निर्वाण की है, यानी मोक्ष है, शून्यता की अवस्था है। मोहम्मद ने कहा अल्लाह वाहिद ला शरीक, यानी कि अद्वैत और असंग, उस पर ईमान लेकर के जो आएगा वह उस तक पहुंच जाएगा। तो जो ईमान जब तक नहीं आएगा, ऐसे ही रामकृष्ण, रमण आदि सभी ने आत्म सुख को प्राप्त करने के वास्ते ज्ञान विचार दिया और सत उपदेश जीव तक पहुंचाने की कोशिश की और बताया कि सुख शांति तो तेरे पास है।
इसे अपने अंदर तलाश करो। इस शरीर के अंदर जीवन शक्ति है, वह गंगोत्री इसी के अंदर बह रही है, जिससे हर प्यास मिट जाएगी। तेरी जितनी भी प्यास है वो सारी प्यास उससे मिट जाएगी। वो गंगोत्री तेरे ही अंदर बह रही है, वो कहीं और बाहर नहीं है। लेकिन मुझको समझ नहीं आती ये बात। जिस पल जिस क्षण तू उसमें जाकर के स्नान करेगा, वहां जाकर के डूबेगा, वहां जाके रमण करेगा, तो तू तृप्त हो जाएगा। अभी तेरी अतृप्त हालत है। इसलिए महाराज जी कहते हैं उस बात के लिए कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। इस संसार में कोई वस्तु ऐसी बनी ही नहीं जो इस मन को धीरज दे दे। आप कुछ भी क्यों ना कर लें, पूरी सृष्टि भी आपके वश में या आपके सारे के सारे सुख वैभव को प्रदान करने लगे, पूरी सृष्टि, लेकिन आप तृप्त नहीं होंगे। दुनिया की कोई वस्तु ऐसी बनी ही नहीं है जो जीव को तृप्त कर दे। इस जीव को तो परमात्मा के अंदर रमण करने पर ही तृप्ति मिलेगी। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे। कोई वस्तु ऐसी बनी नहीं। महाराज जी आगे कहते हैं कि गुरु के सिख बनाने के लिए ही गुरुओं ने किस तरह कुर्बानियां दी हैं, उनकी कृपा से हिंदू धर्म पंजाब में नजर आ रहा है। जो भी महापुरुष संसार में आए, सबने उस कमी को दूर करने के साधन बताए। सबसे पहली बात जो महाराज जी ने कही और समझाने की कोशिश की है कि गुरु के सिख बनने के लिए ही गुरुओं ने किस तरह कुर्बानियां दी हैं। हमारे गुरु ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, कभी विचार करके देखा? पूरा जीवन तपोमय था, कितने ताने सहते थे, हर समय कीली पर बैठे रहते थे, कीली की तरह, लेकिन कभी भी ऊह नहीं करी। सारा ज्ञान दे दिया, सारा विज्ञान समझा दिया, उसके बावजूद भी उन्हीं के सामने उनकी उल्लंघना करने लगे। लेकिन श्री महाराज जी ने उनको समझाया, उनको और भी ज्यादा अमली जीवन पेश करके दिखाया कि दूसरे को ना देखो, इनके जीवन को देखो। अपनी ओर इशारा करते हुए कहते थे इनके जीवन को देखो। अपने गुरु की कुर्बानियों को याद करो। और जो अन्य गुरु भी हुए हैं वह भी वही हैं, वही ईश्वर है, उनकी कुर्बानियों को भी याद करें। तपते तवे पर बैठे हुए हैं, तपती रेत उनके सर से डाली जा रही है, सर के ऊपर से गर्दन पर आरा चलाया जा रहा है। न जाने कितने कितने दुख सत्पुरुषों ने हम सभी को शिष्य बनाने की खातिर उठाई है। यह बात हमको समझ नहीं आती। लेकिन हम सबको यही बात समझ आती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त कर लें। सत का मंडन पाखट खंडन, सत पुरुष जग आए, पाप विखाद का नाश करंते, केते दुख उठाए। इतने इतने दुख उठाए हैं जिनकी कल्पना हम कभी कर ही नहीं सकते। अपने छोटे छोटे दुख के लिए हम मंदिर में जाकर के, मस्जिद में जाकर के, न जाने कहां कहां जाकर के हम अर्जी लगाते रहते हैं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं हम सभी से कि उन्होंने ही संसारी जीवों को सच्चा उपदेश इस शरीर को खोज करके दिया कि इसी शरीर के अंदर तुम संसारी समस्त दुखों से दूर हो सकते हो और तुम्हें असली सुख की प्राप्ति हो जाएगी। उनको ही दुनियादारों ने महात्मा करके कहा, सतगुरु करके कहा, पीर और अवतार करके पुकारा। और आदरणीय प्रेमी सोमरस गुप्त जी की बात जो कहते हैं ना
कि जब तक अपार दुख नहीं मिलता, जब तक वो जीव अंदर से दुखी नहीं होता, तब तक वो गुरु पर विश्वास नहीं करता, गुरु की बात को नहीं मानता। जब सारे संसार वाले ठोकर मारते हैं, तब जाकर के वो गुरु की शरण में आता है और गुरु की बात को मान करके अपना अपना कल्याण करता है। उससे पहले नहीं करता है। पहले तो उसे लड्डू खाने को मिलते रहते हैं, तो वो क्यों करेगा? यदि इसी दुनिया में सुख मिलता है तो वो परमपिता परमेश्वर की शरण में जाएगा क्यों? इसलिए देखो वाणी में भी आया है, दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। दुखी जीव की पुकार को सुनते हैं और उन्हीं की पुकार को सुन करके सतगुरु इस जगत के उद्धार के लिए आते हैं। सुखी जीव की पुकार को नहीं। वो सुख है, उसको वो आनंद मिल रहा है, उसके लिए इस संसार में क्या करेगा वो? बड़ी दुख की और विचित्र बात यह है कि जो आम संसारी हैं उनके लिए तो ये बात ठीक भी है, लेकिन जो संगत में तो आ चुके हैं, न जाने कितनी संगतें हैं और कितना बिगाड़ खाता है, वहां तक ऐसी स्थिति है तो क्या कराई? एक संगत सत्संगी मनुष्य भी क्या करे? इसलिए गुरुदेव कहते हैं, संसारी जीवों को दुख से निजात यानी मुक्ति का रास्ता समझाते रहते हैं। कई प्रभु के प्यारे भले सज्जन उनका हुक्म मानकर चलते आए हैं और आइंदा भी जुग जुगा तक उनकी तालीम का आसरा लेकर चलते जाएंगे। हमने महाराज जी को नहीं देखा, बहुत शिष्य थे, दास ने उनको देखा, लेकिन उनका जो मार्गदर्शन है उस पर विश्वास है हम सब लोगों के लिए, इसीलिए चल रहे हैं। उनके जीवन को हमने सुना समझा। महाराज जी कहते हैं, खुदगर्ज यानी कपटी लोग आपस में वैर डालकर अपना अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। सच्चाई को समझने वाले, उस पर चलने वाले बहुत कम हुआ करते हैं। ये सत्पुरुष की लाइन है, उनकी वाणी है, उनके वचन। भीड़ें कभी नहीं लगती। हमको लगता है कि सब सतोगुणी हो जाएंगे, सब समझ जाएंगे इस बात के लिए। यदि सब समझ ही गए होते तो तीन गुणों की सृष्टि उस परमपिता परमेश्वर ने नहीं बनाई होती। सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, तीनों गुण विद्यमान। तो सब नहीं समझ पाएंगे, कोई ही समझ पाएगा। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि लाखों में कोई एक इस मार्ग पर चलता है। ये असत्य बात नहीं है। और यही बात महाराज जी कह रहे हैं। महाराज जी भी यही बात कह रहे हैं कि सच्चाई को समझने वाले और उस पर चलने वाले बहुत कम हुआ करते हैं। तुम्हारा अपना राज है, ये सन 1950 का महाराज जी का सत्योपदेश अमृत है। उस समय देश आज़ाद हो चुका था, इसलिए महाराज जी ने उस बात के लिए कोट किया है। अब तुम्हारा अपना राज है, अगर अपने अपने फर्ज को समझकर राजा प्रजा चलेंगे तो सुख पावेंगे, और अगर तवे की मेरी और चूल्हे की तेरी वाला हिसाब हुआ तो हाथ आया हुआ राज चला जाएगा। अब भी अगर तुमने बंटवारा किया, अभी तुम बटे बटे घूमते रहे, तो फिर से राज जो मिला है वो हाथ से चला जाएगा, दूसरे संभाल लेंगे। पता नहीं किस किस की कुर्बानी ने तुमको राज करने वाला बनाया है। अंग्रेज बड़े समझदार थे, अंग्रेज बहुत समझदार थे। उन्होंने फूट डाल दी। महाराज जी खुद कह रहे हैं, जब आखिरकार उनकी पेश ना चली, यहां पर नहीं बनी बात, तो जाते जाते हिंदू मुसलमानों का झगड़ा खड़ा करके बांट गए सबको, और आज तक लड़ाई नहीं निपटी। जितना भी मिल गया उसे संभाल लो, जनता सुख पाएगी। खुदगर्जी ने जो घर कर रखा है तुम्हारे अंदर, वह नेहरू दूर नहीं कर सकते। खुदगर्जी यानी मेरा स्वार्थ मेरा बन जाए बस, परोपकार नहीं है, मेरा अपना बन जाए बस। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि खुदगर्जी ने जो घर कर रखा है उसे नेहरू दूर नहीं कर सकते, उसे मिलकर विचार से ही दूर किया जा सकता है। अब विचार कैसे होगा? विचार होता है सत्संग में, विचार होता है सत्संग में। तो कहते हैं विचार सत्संग से मिलता है, और सत्संग के लिए गुरुद्वारे मंदिर वगैरह बने थे। इस समय नुमाइशी जीवन दिन ब दिन बढ़ रहा है। यह आज का हाल है कि इतना नुमाइशी जीवन बढ़ रहा है कि हम सब
उसके वशीभूत होते चले जा रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा है इस बात के लिए कि सही मायने में मेरा जीवन सादगी से बन के चलेगा, तब मैं सुख पाऊंगा। उम्र मेरी चाहे कितनी भी क्यों ना हो गई हो, लेकिन आज भी मेरी आकांक्षाएं नहीं पूरी हुई हैं, आज भी मेरी खाने की तृष्णा पूरी नहीं हुई है, पहनने की तृष्णा पूरी नहीं हुई है, मेरा मान मुझे मिल जाए ये मेरी तृष्णा अभी खत्म नहीं हुई है। मेरा क्या हाल है, मेरी क्या दुर्दशा बनी हुई है। सिमरन करने बैठता हूं तब भी मुझे नींद आ जाती है, सिमरन के लिए टाइम नहीं मिलता है, कम समय होता है मेरे लिए। तो इसलिए कहते हैं कि सत्संग से विचार मिलता है। ये जो नित्य प्रति का सत्संग है महाराज जी की बड़ी अपार अनुकंपा है जो हम सभी को प्राप्त हुआ है, और नित्य प्रति मिल रहा है, सत्पुरुषों के वचन मिल रहे हैं। लेकिन मैं अभागा, मैं इसमें भी हाजिर नहीं हो पाता, और यदि होता हूं तो गहरे विचार से अपने अंतर मन को समझाता नहीं हूं, चोट नहीं पहुंचाता हूं। यदि चोट पहुंचाई होती तो यही मन, मेरा जो महत्कार और चालाक और दुष्ट मन है, पापी मन है, वह बुद्धि के निर्णय को बदलने की हर हालत में पूरा प्रयास कर चुका होता। लेकिन आज भी मेरा मन बुद्धि को उल्टी बातें पढ़ा करके मेरे बुद्धि के निर्णय को उसी तरह बदलता है कि जिस तरह से ये समाज की धारा चल रही है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं अंत में कि आमदनी से बढ़कर खर्च करने वाले रिश्वत लेने पर मजबूर होते हैं। यानी कि जितनी आमदनी है उसमें संतोष पाएं और पाकर के हम अपने जीवन को चलाएं। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन में अपने आप को दृढ़ करें। तो कहते हैं मिलकर बैठो और बांट करके खाओ, ईश्वर को याद करो, इसमें लोक परलोक का सुख मिलेगा। सबको सुमति देवें ताकि अपना जीवन परोपकारी बनाएं। जो परोपकारी का जीवन है वो सबको सुख देगा। मैं उपकार केवल अपना चाहता हूं क्योंकि मेरे अंदर स्वार्थ घर कर चुका है, खुदगर्जी घर कर चुकी है। इसलिए हम कोशिश करें कि जो नियम महाराज जी ने दिए हुए हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, ये बड़े साधारण से नियम लगते हैं हमको, बड़े कठिन नियम है। यदि इनको अपनाओगे परोपकारी जीवन व्यतीत करें, सिमरन पक्के इरादे से करें, कोई चूक ना हो जाए, सत्संग पक्के इरादे से सुने और अलर्ट होकर के सुने कि मेरे लिए सत्संग है, ये पापी मन को समझाने के लिए है। मैं अपनी मन की ना मानता रहूं, मैं अपनी बुद्धि के निर्णय को बदलूं और समझूं, सुधरूं, ताकि मेरा कल्याण हो जाए और मैं गुरु के चरणों में, मैं ईश्वर के चरणों में, मैं ईश्वर में रमण करने लगूं, जिससे कि मुझे परम शांति, परम सुख और उस स्थिति को प्राप्त कर लूं जिस वास्ते सारे सत्पुरुषों ने इतना भयंकर जीवन मेरे सम्मुख पेश किया है, और मैं उस जीवन को जो ये मिला हुआ है इसको वृथा ना गवाऊं और परम पद को प्राप्त करने की यत्न करूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। Recording stopped.